हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सेट। सेट के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो कुछ बेसिक लेवल के थे। अब हम थोड़ा सा लेवल अप करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें क्या दिया है, इन अ रेफरेंडम अबाउट 3 प्रपोजल। पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या क्या है। इन अ रेफरेंडम अबाउट 3 प्रपोजल 78% of the people were against at least one of the proposals. 50% were against first proposal. 30% of the people were against second proposal and 20% were against the third proposal. तो हम ऐसे कर लेते हैं कि इसको A मान लेते हैं, इसको B और इसको C। मतलब नंबर ऑफ A क्या होगा 50%, मतलब 50 अगर हम 100 से कंसिडर करेंगे तो 50 people were against the first proposal, 30% were against the second proposal and 20% were against the third proposal. और जो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है 78% ऑफ पीपल वर अगेंस्ट एटलीस्ट वन ऑफ द प्रपोजल्स। इसको हम कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये होगा 78% या 78 मान लेते हैं हम 100 के कंपैरिजन में। नंबर ऑफ ए कितना है, वो है 50, क्योंकि 50% ऑफ पीपल वर अगेंस्ट द फर्स्ट प्रपोजल। वैसे ही नंबर ऑफ बी क्या होगा, नंबर ऑफ बी होगा 30 एंड नंबर ऑफ सी होगा 20. So if 5% of the people were against all the 3 proposals, the number of A intersection B intersection C ये बनेगा 5%, जो तीनों के साथ, मतलब 5% में हम लिख ही नहीं रहे, 5 मानते हैं इसको, ठीक है। तो पूछा गया इसने व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल वेर अगेंस्ट मोर देन वन ऑफ द 3 प्रपोजल्स। ठीक है, तो पहले हम एक काम करते हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो वो है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी, ये वन एट अ टाइम का हमने ऐड किया, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद क्या आएगा नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ये ब्रैकेट में लिखा है, माइनस साइन बाहर है, और फिर प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो इसमें जो हमारा राइट साइड है वो है, जो लेफ्ट साइड है वो है 78, फिर यहाँ दिया है हमें 50, ये 30 और ये 20, माइनस इसको मैं एक्स कंसिडर कर लेता हूँ, जो 2 एट ए टाइम वाले इसको मैं एक्स कंसिडर कर लेते हैं, प्लस 5। इन सब का वैल्यूज हमें गिवन है, तो यहाँ से जो एक्स का वैल्यू आएगा वो निकाल लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 105 माइनस 78, दिस वुड बी 27, हाँ 27 होगा। सो अब ये नंबर ऑफ एक्स हो गया, लेकिन नंबर ऑफ एक्स का क्या मतलब है इसमें कि 2 एट ए टाइम वाले, जैसे अगर सर्कल ड्रॉ करें हम, तो जो 2 एट ए टाइम वाले सेट है इसमें, मतलब ये वाले, एक ये और ये तीनों, तो इसमें जो सेंटर वाला पार्ट है वो 2 बार काउंट हो गया एक्स्ट्रा, एक्चुअली में 3 बार एक्स्ट्रा काउंट हो गया। मतलब ये जो 3 ओवल शेप है इसमें सेंटर वाला पार्ट 3 बार काउंट हो गया, बट हमें उसको एक बार ही काउंट करना है। अब अगर एक बार ही काउंट करना है तो हमें टोटल नंबर जो रिक्वायर्ड है उसमें से 2 बार सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो कैपिटल एक्स जो हमारे पास आया है वो तो 27 है ही, बट हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर हमें 27 में से 2 टाइम्स 5 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, 2 टाइम्स जो तीनों में कॉमन है। 2 टाइम्स क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वो 3 ओवल शेप में, जो 3 ओवल शेप किससे बन रहे थे, जैसे ये वाला एक ओवल शेप है, ये हमने अगर पूरा काउंट किया तो इसमें जो सेंटर वाला पार्ट है वो भी काउंट हो रहा है, फिर से इस ओवल शेप में भी सेंटर वाला पार्ट काउंट हो रहा है, और इस वाले ओवल शेप में भी सेंटर वाला पार्ट काउंट हो रहा है। सेंटर वाला पार्ट हमें एक बार ही काउंट करना है, हमने किया कितनी बार, 3 बार, तीनों रिस्पेक्टिव ओवल शेप्स के अकॉर्डिंग। तो हम एक काम करेंगे, 2 बार उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 27 माइनस दिस 10 हेंस 17, ये हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन क्या पूछा था उसने, व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल वेर अगेंस्ट मोर देन वन ऑफ द 3 प्रपोजल। मतलब मोर देन वन मतलब 2 के साथ हो सकता है और 3 के साथ भी हो सकता है, तो जो 3 वाला केस है वो एक बार ही काउंट करना है।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो फाइनल आंसर जो हमारा है वो है 17, hence 17% इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है वो देखते हैं। लेट ए बी सी बी द फाइनाइट सेट सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज नल सेट। मतलब तीनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो कुछ भी नहीं है। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि तीनों में कॉमन एलिमेंट्स कुछ भी नहीं है। एंड ईच वन ऑफ द सेट हैज 20 एलिमेंट्स। नंबर ऑफ ए डेल्टा बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी डेल्टा सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी डेल्टा ए। इन सब में 20 एलिमेंट्स है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो हमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको हम, हमारे पास एक फॉर्मूला है उससे लिख लेते हैं, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बट इस केस में ये वैल्यू 0 है, ये जो वैल्यू है 0 है, इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं अभी। वैसे फॉर्मूला क्या है, प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होगा, बट यहाँ पे वो 0 है इसलिए उसको हटा दिया। अब नंबर ऑफ ए डेल्टा बी क्या होता है वो देखो, वो होगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। मैंने फॉर्मूलाज का एक लिस्ट बनाया था प्रीवियस वीडियो में, अगर आप देख सकते हो तो देखिए एक बार, ठीक है, उसमें सब ये है। इसको हम लिखेंगे नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ऑलरेडी जो माइनस है वो, ये जो टर्म है ये नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला है। इफेक्टिवली क्या बन रहा है, ये नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हो गया नंबर ऑफ ए डेल्टा बी, नंबर ऑफ ए डेल्टा बी। अब वैसे ही नंबर ऑफ बी डेल्टा सी क्या होगा, नंबर ऑफ बी डेल्टा सी वो बनेगा नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस 2 नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। और वैसे ही नंबर ऑफ ए डेल्टा सी क्या बनेगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे, तो लेफ्ट साइड में तो तीनों का वैल्यू 20 है, वो हमें मिलेगा 60, और इधर से क्या मिलने वाला है 2 टाइम्स। ये नंबर ऑफ ए 2 बार होगा, तो हमने 2 कॉमन निकाल लिया, तो वो होगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। बट ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बन रहा है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्योंकि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और जो वैल्यू है 0 है, तो ये फॉर्मूला बन गया 60। अब इससे क्या मिल रहा है हमें, दिस इंप्लाइज दैट नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 30। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जो हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू है वो है 30, ठीक है। ये फॉर्मूलेस पे थोड़ा ग्रिप करना है आपको, तो मेरा प्रीवियस वीडियो एक बार देखो, उसमें मैंने इनका लिस्ट बनाया पूरा, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या गिवन है देखते हैं। इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 70% पीपल लाइक प्रोडक्ट ए। तो इसमें हम एक काम कर रहे थे, नंबर ऑफ ए लिख लेते हैं 70% है, हम 70 के फॉर्म में लिख लेते हैं इसको 100 के कंपैरिजन में। 85% लाइक प्रोडक्ट बी, तो नंबर ऑफ बी जिन्होंने लाइक किया है वो है 85, एंड नंबर ऑफ सी इज 90, ठीक है। इतने परसेंट लोगों ने प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी को लाइक किया, ठीक है। तो अगर हम ऐसा लिखना चाहें कि नंबर ऑफ ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट वो कितना होगा, वो होगा 30, बिकॉज अगर 70% पीपल ने अगर प्रोडक्ट ए को लाइक किया है तो 30% हो गए जो उसको डिसलाइक कर रहे होंगे। सो वैसे ही नंबर ऑफ बी कितना होगा, फिर बी डैश वो होगा 15, हम 100 से कंपेयर कर रहे हैं इसको, और नंबर ऑफ सी डैश कितना होगा, वो होगा 10। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है,
इफ x% लाइक ऑल द 3 प्रोडक्ट्स, ठीक है, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ x. सो नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज नथिंग बट x. अब इसका हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है. तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू टोटल नंबर माइनस जो a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c को डिसलाइक करते हैं, ठीक है. यहाँ पे ऐसे मान लो नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c को ऐसे कुछ हमने नंबर ऑफ कैपिटल x मान लिया, तो वो क्या होगा, टोटल नंबर माइनस नंबर ऑफ कैपिटल x बार, इसका कॉम्प्लीमेंट वहां पे आएगा. तो उसी फॉर्म में अगर हम इसको लिखे तो हमें क्या करना है, मिनिमम ऑफ ये निकालना है. तो मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, इसका मिनिमम कैसे होगा, जब हम 100 में से इसका मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट करेंगे. आपको लेफ्ट साइड को मिनिमम करना है, तो राइट साइड में से आप मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट करो, 100 में से मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट करोगे तभी जाके आपको मिनिमम मिलेगा. इसका मैक्सिमम क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c का कॉम्प्लीमेंट, ऐसे. आई होप आपको ये स्टेप समझ में आया होगा. जब आपको मिनिमम ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c चाहिए तो आप 100 माइनस मैक्सिमम ऑफ उसका कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्ट करो. तो मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू 100 माइनस मैक्सिमम ऑफ, यहाँ पे हम थ्योरम लगाते हैं कि a बार यूनियन b बार यूनियन c बार. कौन सा थ्योरम लगाया हमने, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b का कॉन्जुगेट, नंबर से हटाओ, एक काम करते हैं a इंटरसेक्शन b का कॉन्जुगेट क्या होगा देखते हैं. तो a इंटरसेक्शन b का कॉन्जुगेट या फिर बार एक ही बात है, ठीक है, इज a कॉन्जुगेट a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है. वही हमने यहाँ पे लिखा है, बस नंबर बाहर लगा हुआ है, मतलब n ऑफ दिस इज n ऑफ दिस, ऐसे. तो 100 माइनस मैक्सिमम ऑफ दिस, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ a यूनियन b क्या होगा, वो होगा नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b. मतलब जब दोनों डिसजॉइंट सेट रहेंगे तभी मैक्सिमम हो सकता है. उनका यूनियन अगर हमें मैक्सिमाइज करना है तो दोनों सेट को डिसजॉइंट रखना पड़ेगा, मतलब ऐसे. नहीं तो इस केस में मैक्सिमम नहीं होगा यूनियन, ठीक है, क्योंकि जो दोनों में कॉमन है वो एक ही बार कंसिडर किया जाएगा. तो इसको मैक्सिमम करने के लिए हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ a कॉम्प्लीमेंट या a डैश प्लस नंबर ऑफ b डैश प्लस नंबर ऑफ c डैश, ऐसे लिखना होगा. इसका मैक्सिमम ये होगा. क्यों लिखा हमने इसका मैक्सिमम, बिकॉज तीनों भी डिसजॉइंट सेट होंगे तभी ये मैक्सिमम होगा. तो 100 माइनस a डैश कितना है 30, फिर b डैश कितना है 15 और फिर ये 10. तो ओवरऑल क्या बन रहा है अब ये 55, तो हेंस 45%. तो जो मिनिमम परसेंट लाइक ऑल द 3 प्रोडक्ट इज 45%, ठीक है. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. हम अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. इस क्वेश्चन में बाय चांस आपको कुछ कंफ्यूजन है, फिर से एक बार वीडियो का ये वाला पार्ट देखो, ठीक है. ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सपोज a1 a2 a3 अप टू a30 आर द 30 सेट ईच हैविंग 5 एलिमेंट्स. मतलब जो 30 सेट है उसमें हर एक में 5 एलिमेंट्स है, और b1 b2 b3 अप टू bn आर द n सेट, और उन हर एक सेट में 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है. तो ये 3 एलिमेंट्स और ये 5 एलिमेंट. तो अच्छा ये है एंड एंड यूनियन ऑफ ऑल द सेट, इसका सिंबल का मीनिंग क्या है, यूनियन ऑफ ऑल द सेट ai से a30 तक इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ऑल द सेट फ्रॉम b1 टू bn, उसको रिप्रेजेंट किया गया s से. इफ ईच एलिमेंट ऑफ s बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ ai's एंड एग्जैक्टली 9 ऑफ br's, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ n इज. ओके, पहले तो हम निकालते टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ai's कितना है. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ai's, एक में 5 है और ऐसे 30 सेट है, टोटल कितना हो गया 150. तो वैसे ही टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन br's.
बी आर्स का रिप्रेजेंट करता है, B1 B2 B3 ऐसे सब में मिला के टोटल कितने एलिमेंट्स है वो, ठीक है। तो एक में 3 है और ऐसे n सेट है तो 3n, ओके। अब ये तो हो गया टोटल, मतलब हो सकता है रिपीटेटिव भी काउंट कर लिया हमने, हर एक में 5-5 है। ऐसा भी हो सकता है कि सेट A1 में 1 2 3 4 5 है और सेट A2 में 1 2 3 5 6 है, तो कॉमन एलिमेंट्स भी हमने काउंट कर लिए, ठीक है। अब यूनियन करते टाइम तो काउंट नहीं होगा, हमने टोटल काउंट कर लिया। यूनियन करते टाइम काउंट कैसे होगा कि 150 एलिमेंट्स है टोटल ऑफ, और ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम अज्यूम कर लेंगे कि P बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S। तो 10 इंटू P क्या होगा 150, 10 इंटू P क्या होगा 150, बिकॉज P ऐसा एलिमेंट है जो 10 जगह पे प्रेजेंट है मान लो, ठीक है, हर एक 10 सेट में, ठीक है। तो यहाँ से P कितना आएगा 15। और वैसे ही हम इसके लिए अगर करेंगे, बिकॉज S तो दोनों का यूनियन सेम है, इसका भी यूनियन S है और इसका भी यूनियन S है, तो हम इसके लिए कैसे करेंगे, जैसे 9 ऑफ P विल बी इक्वल टू 3n, बट P कितना है 15, तो 9 इंटू 15 अपॉन 3 इज इक्वल टू n, n इज इक्वल टू 45। तो ऐसे 45 सेट है, मतलब B1 B2 B3 अप टू B45, हमें n का वैल्यू चाहिए था, तो 45 सेट आएंगे। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा वीडियो का, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। अगर बाय चांस किसी चीज़ में आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में लिख के बताइए, ठीक है। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर करें। थैंक यू।